तो आइए दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनते हैं और देखते हैं आज क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमें। ये शब्दों का ही हो ये आवश्यक नहीं है। कभी कभी समय पर नहीं बोलने का भी पश्चाताप जीवन भर रहता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी है राजमहल में काम करने वाली नौकरानी की। एक दिन वो अपने साथ अपने छोटे बच्चे को भी लेकर के आ गई। राजा बड़ा दयालु था, उसने कहा ठीक है, बच्चा आ गया तो उसे खेलने दो। वहीं राजमहल में वो बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते बगीचे में उसे एक हीरा मिल गया। दौड़ा भागा अपनी मम्मी के पास आकर कहने लगा कि माँ देखो मुझे क्या मिला है, हीरा मिला है। माँ ने जैसे ही वो हाथ में लिया वो हीरा समझ गई कि ये तो असली हीरा है। लेकिन बच्चे के वजह से वो डर गई। उसे लगा कि बच्चा पूरे महल में फैला देगा, हर किसी को बताएगा कि हीरा मिला है और ये हीरा हमें लौटाना पड़ जाएगा। इसलिए मन में लालच आ गया। तो चालाकी दिखाते हुए उस नौकरानी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा ये हीरा नहीं है तो कांच का टुकड़ा है। ऐसा बोल करके उस महल के बाहर जो सड़क थी वहां फेंक दिया। बच्चा फिर से खेलने में व्यस्त हो गया। ये जाकर के गई नौकरानी बाहर चुपके से वापस उठा लाई, अपने पास में रख लिया संभाल के। जब घर गए तो बच्चे को घर पर जो है व्यस्त करके खेलने कूदने के काम में बच्चा व्यस्त हो गया, पढ़ने लिखने लग गया। तब वहां से गई बाजार, उसे बेचने के लिए एक सुनार के पास गई और सुनार को जाकर के कहा कि ये हीरा कितने में आप खरीदोगे। सुनार के मन में भी लालच आ गया कि हीरा, इसका दाम, इसको क्या दूंगा महिला को, ये क्या समझती होगी हीरा क्या होता है। सुनार ने कहा नहीं बहन जी ये तो कांच का टुकड़ा है। सुनार ने अपनी दुकान से जो है बाहर की ओर उसे सड़क पर फेंक दिया। जो महिला थी वो उदास मन से कि सच में ही कांच का टुकड़ा निकला, चली गई घर पर वो नौकरानी। अब सुनार के मन में लालच था। सुनार को लगा कि क्या किया जाए। बिना देरी के जो है वो जौहरी के पास दौड़ा भागा पहुंचा और जौहरी उसका जानकार था। जाकर के कहा कि देखो क्या मिला है, इतना कीमती बहुमूल्य हीरा होगा, बताओ बताओ मुझे कितने रुपए आप दोगे। जौहरी जो था उसके मन में भी लालच आ गया। उसने कहा इतना बेशकीमती हीरा आया है, इसके पैसे इसे क्या दूंगा। तो जौहरी ने भी कह दिया कि अरे भाई साहब ये कांच का टुकड़ा लिए कहां कहां घूम रहे हो। जौहरी ने वो कांच का टुकड़ा बोल के बाहर हीरा फेंक दिया। और अब की बार जब तीसरी बार हीरे को बाहर फेंका तो हीरा टूट गया। वहीं पास में एक आदमी खड़ा था जिसने देखा कि हीरा टूट गया है। उसने हीरे से पूछा कि भैया तुम्हें तीसरी बार फेंका तब जाकर के तुम टूटे, पहले 2 बार में क्यों नहीं टूटे। हीरे ने जो कहा वो इस कहानी का सार है। हीरे ने कहा कि भैया क्या बताऊं, पहली बार जिसने मुझे फेंका सड़क पर, उसे पता ही नहीं था मैं असली हूं नकली हूं। दूसरी बार जिसने फेंका यानी सुनार ने, उसे भी मेरी असली पहचान पता नहीं थी तो फेंक दिया। लेकिन तीसरी बार जिसने फेंका वो जौहरी है। वो जानता है कि मैं कौन हूं, लेकिन उसने भी मेरी कद्र नहीं की। जो मेरा अपना है उसने भी मुझे त्याग दिया, तो मैं खुद को संभाल नहीं पाया और टूट गया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये कहता है कि जब अपने कद्र नहीं करते तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। दुनिया कद्र ना करे वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अपने, जिन्हें ताकत पता है, जिन्हें हमारी क्षमता पता है, जिन्हें हमारी वैल्यू पता है, जब वो भी हमारी वैल्यू नहीं करते तो हम हीरे की तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। बड़ी छोटी सी कहानी ये सिखाती है कि जीवन में एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हाथ खींचना शुरू कीजिए। अगर आप किसी को आगे नहीं बढ़ा पाए तो कम से कम उसे पीछे मत घसीटिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर सोसाइटी बना पाएंगे। एक बार फिर